हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी और क्या हाल चाल चल रहे हैं सबके। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम देखेंगे कि कितने से कम टाइम हम लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कम होम सून। इसकी कोडिंग हुई है 444 में। तो इसकी कोडिंग को देखने से पता चल रहा है कि इसकी कोडिंग इसके नंबर ऑफ लेटर्स पे हुई है। कम में होते हैं 4 लेटर्स, तो इस हिसाब से ये 4 है। होम में भी होते हैं 4 लेटर्स, तो इस हिसाब से ये 4 है। और जो तीसरा वाला 4 है वो भी इसी हिसाब से है, क्योंकि सून में भी 4 ही लेटर्स होते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे इनको कोड किया गया है। डायरेक्टली हम जंप करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। वहाँ वो क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है किड्स आर हैप्पी। इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? किड्स में आते हैं 4 लेटर्स, आर में आता है 3 लेटर्स, हैप्पी में आता है 5 लेटर्स। 435 की हमारी कोडिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स चलने चाहिए कि आपको फटाफट से आंसर आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फूड इज़ फ्रेश। फूड इज़ फ्रेश की कोडिंग हुई है DYINPQ में। इसी तरह से हमें दिया गया है ब्रिंग फ्रेश फूड। इसकी कोडिंग हुई है TQPQDY में। और एक और जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें है फूड इज़ नॉट। इसकी कोडिंग हुई है DYINTO में। और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? फ्रेश की कोडिंग निकालनी है। हमें पता करना है कि फ्रेश की क्या कोडिंग हो सकती है। ठीक है, फ्रेश की क्या कोडिंग होगी इन द सेम लैंग्वेज, ये हमें पता करना है। अब फ्रेश कहाँ है? फर्स्ट सेंटेंस में आपको फ्रेश देखने को मिल रहा है, इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में आपको फ्रेश देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में एक और वर्ड है जो कॉमन है यहाँ पर, वो है फूड का। ठीक है, फूड भी कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में जो 2 लेटर्स कोडेड लेटर्स कॉमन होंगे वो या तो एक फूड का होगा और एक फ्रेश का होगा। ये है वो 2 लेटर्स जो इधर कॉमन पे मिल रहे हैं, DY एंड PQ। अब क्योंकि फूड भी यहाँ पर है और फ्रेश भी यहाँ पर है, तो फूड को एलिमिनेट करना होगा। फूड को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे फूड की कोडिंग की गई है। फूड की कोडिंग हमें मिल गई थर्ड सेंटेंस से, जो कि है DY। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर DY की कोडिंग हुई है। और तीनों सेंटेंसेस को देख लें तो तीनों सेंटेंसेस में DY है, यानी कि फूड की जो कोडिंग बनती है वो DY की बन जाएगी। जो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे PQ आ गया, यही हमारे फ्रेश की कोडिंग है। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस में ही एलिमिनेट कर दिया। इस हिसाब से हमें आ गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C PQ, जो कि कोडिंग बनती है फ्रेश की। उम्मीद करती हूँ आपको ये आंसर कैसे आया ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है यू कैन स्टार्ट की कोडिंग हुई है सेंट रूम डॉग में। अब यहाँ पे जो कोडिंग की गई है ये छोटे छोटे लेटर्स नहीं बल्कि पूरे एक कंप्लीट वर्ड दिए गए हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस में दिया है कैन यू रीड की कोडिंग हुई है रूम सेंट लेस में। यू आर गुड की कोडिंग हुई है टायर रूम स्पिन में। और हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड कैन। कैन की क्या कोडिंग बनेगी? अब आप देखो, आपका फर्स्ट सेंटेंस में कैन दिख रहा है आपको, यस। आपको सेकेंड सेंटेंस में भी कैन दिख रहा है, यस। फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में जो कॉमन लेटर्स हैं वही हमारा कैन का कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, वो क्या है? यू। कैन के साथ यू भी है हमारे कॉमन वर्ड्स फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में। ठीक है, और यू को अब हमें एलिमिनेट करना होगा। यू को एलिमिनेट करने के लिए हम थर्ड वाले सेंटेंस की हेल्प ले लेंगे। यहाँ पर हमें यू देखने को मिल रहा है। ऐसा लेटर जो तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है वो हमें देखना होगा। फर्स्ट सेंटेंस में सेंट मिला है हमें, इसी तरह से रूम भी हमें मिला है। सेकेंड सेंटेंस में भी रूम और सेंट है। ठीक है,
और थर्ड सेंटेंस में देखेंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ रूम मिल रहा है। इसका मतलब जो यू की कोडिंग हुई है वो रूम में हुई है। तो यहाँ पर अगर रूम की कोडिंग यू की है तो जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया है सेंट, सो कैन की कोडिंग सेंट की होगी। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सेंट हो जाएगा हमारे कैन की कोडिंग। सो आपको इस तरह से पूरे सेंटेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो वर्ड लिखिए जो आपको ढूंढना है और उसके साथ में कोई कॉमन एक और वर्ड मिल रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है अपने क्वेश्चन वाले वर्ड के आंसर को ढूंढने में। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर इतनी जल्दी से, देखो कितनी जल्दी से सामने आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हमें मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस आपको ऐसे ही कम से कम वर्ड्स को लेकर जल्दी जल्दी से सॉल्यूशन करना है क्लियरली। सो अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाइए। ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है साइंग अप फॉर स्पोर्ट्स, इसकी कोडिंग हुई है इस तरह से। इसी तरह से द साइन पोस्ट फेल, इसकी कोडिंग हुई है प्री डान रिट ने इस तरह से। और फिर हमें तीसरा सेंटेंस दिया है द पोस्ट इज क्लोज्ड, इसकी कोडिंग हुई है डान शा फाल प्री इस तरह से। और जो हमारा क्वेश्चनेबल टर्म है वो क्या बोल रहा है, हमें पता करना है फेल की क्या कोडिंग बनती है। सो फेल वर्ड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, अपने सेकेंड वाले सेंटेंस में। सो फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस और हमें कितने सेंटेंसेस दिए गए, थर्ड सेंटेंसेस दिए गए। ठीक है, 3 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। इसमें से हमें जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो हमें मिल रहा है सेकेंड सेंटेंस में। सो द साइन पोस्ट फेल, यहाँ पर है हमारा वो सेकेंड वाला सेंटेंस। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड ऑन कर देती हूँ। हाँ, तो अभी हमारे पास थोड़ी सी और जगह हो गई है इसको सॉल्व करने के लिए। सो हमें यहाँ पर दिया गया है सेकेंड सेंटेंस में ये फेल वाला वर्ड जिसकी हमें कोड पता करनी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें इस फेल को पता करना है तो हमें ये द, साइन और पोस्ट इन सब को एलिमिनेट करना होगा। सो इनके कॉमन देखने होंगे। इनके कॉमन हमें कहाँ से मिल जाएंगे। सो द जो है, द के साथ के लिए हम इसको देखेंगे थर्ड वाले सेंटेंस में, यहाँ पे भी द है। ठीक है, सो द यहाँ पे भी है, द यहाँ पे भी है और यहीं पे हमें पोस्ट का भी मिल जाएगा। सेकेंड और थर्ड सेंटेंस को देखेंगे तो द का भी है कोडिंग और पोस्ट की भी कोडिंग है। यानी सेकेंड सेंटेंस की, यानी कि ये प्री डैन रिट ने वाला, और थर्ड सेंटेंस यानी कि डान शा फेल फाल प्री, इसमें से देखेंगे तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी। वो है एक डैन की, और सो डैन है और प्री है। सो इसका मतलब डैन और प्री का जो कोडिंग बनता है ये पोस्ट और द के लिए बनता है। ठीक है, तो डैन और प्री की कोडिंग यहाँ पर हो जाएगी पोस्ट के लिए। सो हमारे पास बचता है रिट और ने का। ठीक है, सो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। ये डैन और प्री हो जाएगी हमारी द और पोस्ट की। सो द और पोस्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा साइन और फेल। सो यहाँ पर हमारे पास बचा साइन और फेल, और जिसकी कोडिंग हमारे यहाँ पे बच रही है रिट और ने। अब हमें पता करना है साइन की क्या कोड होनी चाहिए। सो हमारे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पे साइन का वर्ड है और सेकेंड सेंटेंस में साइन का वर्ड है। सो फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में क्या कॉमन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में हमें यहाँ पर RIT रिट का कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये रिट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रिट है साइन के लिए, तो फेल के लिए जो बचा NEI फेल की कोडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें मिल गई हमारे क्वेश्चनेबल टर्म की कोडिंग जो कि है NEI। सो NEI कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A NEI। इसलिए आपको इसको ऐसे करना होगा कि आपको क्वेश्चन में ही आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से दिया है इसी तरह का डेसिफेरिंग कोडिंग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो सबसे पहले यही पढ़ लें कि व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड मेक्स। सो मेक्स का कोड हमें पता करना है। सो मेक्स कहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, सो ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है यहाँ पर हमें मेक्स का वर्ड देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर है डेली
वर्कआउट, वर्कआउट को शॉर्ट में लिख लो, डेली वर्कआउट मेक्स यू टॉल। सो इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है मेक्स का क्या कोड बनना चाहिए। सो मेक्स की क्या कोड बनेगा, इसके लिए आपको इन पूरों को, ये जो बाकी के आपके लेटर्स दिए हुए हैं, बाकी के वर्ड्स आपके दिए हुए सेम सेंटेंस में, इनको आपको एलिमिनेट करना होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए नाउ यू हैव टू चेक आउट। सो आपका डेली और वर्कआउट आपको कहाँ से मिल जाएगा, सेकेंड सेंटेंस से। सेकेंड सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पर डेली का और वर्कआउट का ये दोनों आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ यू को भी मिल जाएगा। सो यू डेली वर्कआउट, इसकी जो कोडिंग होगी ये आपको यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में मिल जा रही है। सो लापा का, ये सारी की सारी कोडिंग डेली वर्कआउट यू के लिए है, ठीक है। सो आपका जो ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये जो कोडिंग आपकी की गई है, डेली वर्कआउट मेक्स यू टॉल, इसकी कोडिंग आपकी यहाँ पर हुई है KAPAJALAMA में। सो यहाँ पर आपको लापा का यानी कि यहाँ पर 3 अभी आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। ये 3 हो गए कैंसिल, क्योंकि ये तीनों किसको शो करते हैं, डेली वर्कआउट और यू को शो करते हैं। अब आपके पास बचा JA और MA। अब आपको टॉल ढूंढना है, तो टॉल कहाँ है, आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस में है। सो फर्स्ट वाले सेंटेंस का LA आपने पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो यू को दर्शाता है। अब R और टॉल बचा। टॉल के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में MA है और हमारे वाले सेंटेंस में भी टॉल के लिए एक वर्ड दिया गया है MA। तो इन दोनों को देखें तो इसमें कॉमन MA हो गया। सो MA इज नथिंग बट फॉर टॉल, MA इज कोडेड फॉर टॉल। तो हमारे पास जो बच गया मेक्स का JA आता है। सो इस तरह से आप क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ से एलिमिनेट करते हुए भी अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं। या तो स्टार्टिंग में आप पढ़ते पढ़ते आप अपने सेंटेंसेस का कॉमन देख के एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चनेबल टर्म पे जाएं, या पहले आप क्वेश्चनेबल टर्म को पढ़ लीजिए, वो दिया है मेक्स, और उस हिसाब से आप एलिमिनेट कर ले विद द टेकिंग ओनली दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जिसकी कोडिंग आपको पूछी गई है, वो सेंटेंस हो या वर्ड हो। सो इस तरह से हमने देखा मेक्स का कोडिंग क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी JA। आई होप इस तरह के शॉर्ट डाउन करना और सेग्रीगेट करना, क्वेश्चनेबल टर्म से आंसर की तरफ जाना, जैसे कि हम दूसरे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन का वर्क करते हैं, ये वैसा ही है। आई होप इस तरह की जो अलग सी ट्रिक मैंने आज की क्लास में ली है क्वेश्चनेबल टर्म को क्वेश्चन में ही फाइंड आउट करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सके इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की। तो सटीक से सटीक आंसर ले, लेकिन कम से कम टाइम लगाकर। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है कि हम कैसे क्वेश्चन में ही हमें अपने आंसर्स को ढूंढ लेना है। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।